नाज़रीन कराम, सबसे पहले आप तमाम नाज़रीन को नियाज़ी टीवी का सलाम। हमारी दुआ है मौला अपने हबीब के सदक़े में अपने तमाम बंदों को सलामत रखे और पंजतन पाक का सदका अता फ़रमाए, आमीन। हाँ तो नाज़रीन, अब आइए हम पेश करते हैं तसव्वुफ़ की रोशनी में ताज़िया की हकीकत। इससे पहले एपिसोड में जो बयान हकीकत आप हज़रात समात किए, उसी मौजू पर और आगे बयान हकीकत समात फ़रमाएँ। और आइए हम मिलकर एक बार बाआवाज़ बुलंद पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद। तो आइए हम समात करते हैं ताज़िया की हकीकत। ताज़िया मिस्ल काबा है। जैसे काबा की शाह गिलाफ पोशी से पता चलता है कि काबा शौक का मरकज़ बना हुआ है, इसलिए हुज़्ज़ाज़ कराम लबाश मातम एहराम पहनकर नंगे सरंगे पैर काबा के गिर्द शौक मनाते और सुतून को पकड़ कर रोते हैं। हर मकाबा में न खुशी मनाई जाती है, न तेल सुरमा इस्तेमाल करते और न जूं चीलर खटमल मच्छर तक मारा जाता है। गोया सारी औलाद आदम के लिए काबा भी ताज़िया है। बस जैसे इब्राहिमी व इस्माइली मिल्लत का नमूना काबा है, वैसे ही मोहम्मदी व हुसैनी मिल्लत का नमूना ताज़िया है। ताज़िया मिस्ल कुर्बानी है। चूँकि हज़रत इब्राहीम की पहली बीवी सायरा सामी ने जब दूसरी बीवी हाजरा मिस्री को हामला देखा तो अपनी सौती हसद से महल से जिला वतन करने की शौहर से फरमाइश कर दी। शौहर ने किसी एहसान के तहत मंजूर कर लिया। लिहाजा हज़रत इब्राहीम ने हामला हाजरा को कब्र आदम पर ले जाकर ये मिन्नत मानी कि अगर हाजरा के इस हमल से बेटा पैदा होगा तो उस बेटे को कब्र आदम के लिए वक्फ़ कर दूंगा ताकि वो मुजाविर बनकर खिदमत इंसानियत करे। मिन्नत की दुआ ये थी, रब्बे हबले मिनस सालिहीन फबशरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। आज कुरान सूरह शिफात कि ऐ रब सब्र वाला बेटा अता कर। बशारत मिली, दुआ मकबूल हुई। हज़रत हाजरा के उस हमल से जब बेटा पैदा हुआ तो हाजरा हालत तिश्नगी में तलाश आब के लिए सफ़ा व मरवा दो पहाड़ों के दरमियान परेशान होकर इधर उधर दौड़ती फिरी। देखती क्या है कि नवजायद बच्चे की एड़ियों की पटक से पानी का एक चश्मा नज़र आया। उस बच्चे का नाम इस्माइल पड़ा और चश्मा का नाम जमजम हुआ। उस वाक़या को कुरान में खुदा ने फरमाया, इन्नी शफ़ा व मरवा शायरुल्लाह। बस सफ़ा व मरवा के दरमियान हज़रत हाजरा की वो दौड़ धूप का जिक्र कुरान में भी है, कुरान में भी आया और हज में भी वो रस्म दोहराई जाती है। कहने का मकसद ये है कि जिस तरह दो औरतों की बाहमी रंजिश के नतीजे में शफ़ा व मरवा को ये फजीलत मिली कि शायरुल्लाह बनकर कुरान व काबा और हज का रुकन बन गया, जो महज याद आवरी है, उसी तरह बनु उमैया और बनु हासिम की बाहमी रंजिश के नतीजे में एक तिस्ना जहन बच्चे अली असगर के निशानी के हलक पर तीर खाकर जाम शहादत नोश फरमाया। गोया सारे आलम की तिश्नगी में चश्मा रहमत आम हुआ, जिसकी फजीलत इंसानी दिलो दिमाग का रुकन बन गया, जिसकी यादावरी हर इंसान के लिए लाजमी है। दूसरा बयान, बेटे की पैदाइश पर हज़रत इब्राहीम इतना खुश हुए कि बेटे को वक्फ कर देने का अपना वादा भूल गए। बीवी बेटा को लेकर अपने घर चले आए तो रोज़ाना ख्वाब में ये देखने लगे कि मैं बेटा को ज़बह कर रहा हूँ। कुरान में वो ख्वाब ये है, काला या बनी वाइनी वारना फिल्मना में इन्नी अज़बहक फंजुर माज़ा तरा। कहा बाप ने बेटा से, मैं रोज़ाना ख्वाब में देखता हूँ तो उसको ज़बह कर रहा हूँ, बता तू क्या देखता है। आज सूरह शिफात। और वह ख्वाब की कुर्बानी इस तरह हो रही थी कि ख्वाब में ही बेटे को रस्सियों से बांधकर घुटनों के नीचे दबाया, बेटे के चेहरे पर पर्दा डालकर अपने आंखों में पट्टी बांधी, तब बेटे के हलक पर छुरी चलाई, जिसका नतीजा ये नज़र आया कि एक मजबूह दुम्बा पड़ा और बेटा सही सलामत खड़ा मिला। उस ख्वाबिदा कुर्बानी के सिले में बाप को खलीलुल्लाह और बेटे को ज़बीउल्लाह का मर्तबा मिल गया और खुदा ने फरमाया, वफ़द्दीना हो बेज़बिन अज़ीम व तरकना हो अलैहि फ़िल आखिरीन, जिसके मानी है कि इस्माइल को बचा दिया बड़ी कुर्बानी से और छोड़ दिया कुर्बानी ज़माना आखिर वालों के लिए। सूरह शिफात। अब नाज़रीन कराम बखूबी समझ सकते हैं कि वो ख्वाब था इसलिए इस्माइल बच गए, क्योंकि ख्वाब में जबा होने वाला यकीनन बच ही जाता है। अलबत्ता उस ख्वाब की ताबीर ज़माना में जाहिर हुआ करती है। खुलासा ये है कि हज़रत इब्राहीम ख्वाबिदा खलीलुल्लाह और हज़रत इस्माइल ख्वाबिदा ज़बीउल्लाह थे, मगर सचमुच खलीलुल्लाह और बेदार ज़बीउल्लाह ज़माना आखिर में करबला वाले हैं, जिसका मुआयना यूँ कर सकते हैं जैसे वहाँ यानी मज़बा इस्माइल में सब कुछ ख्वाब में हुआ था, जिसकी न कोई गवाही है और न का शहादत, मगर यहाँ यानी मज़बा हुसैन अलैहिस्सलाम में सब कुछ दीदा व दानिश्ता हुआ, जिसका गवाह सारा आलम है। वहाँ बाप की आंखों में पट्टी बंधी थी और बेटे के चेहरे पर पर्दा पड़ा था, मगर यहाँ बाप की आंखें खुली देख रही थी और बेटे अली असगर का चेहरा तड़प रहा था। वहाँ अजीज़ बेटा रस्सियों से बंधकर घुटनों के नीचे पड़ा था, मगर यहाँ
यहाँ महबूब बेटे बंदिशों से आज़ाद होकर गोद में मचल रहे थे। वहाँ एक बाप ने सिर्फ एक बेटे की कुर्बानी पेश की, मगर यहाँ हर किस्म के सुसमाहा से 55 साल तक के जानों का नजराना पेश किया गया। वहाँ सिर्फ एक बाप खलीलुल्लाह और एक बेटा ज़बीउल्लाह हुए, मगर यहाँ हर बाप खलीलुल्लाह और हर बेटे ज़बीउल्लाह हुए। बल्कि जब बाप खलीलुल्लाह तो बेटे ज़बीउल्लाह, जैसे अली असगर ज़बीउल्लाह हैं तो हज़रत इमाम हुसैन खलीलुल्लाह हैं, और जब बाप हज़रत इमाम हुसैन ज़बीउल्लाह हैं तो बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन खलीलुल्लाह हैं, और बाप मुस्लिम बिन अकील ज़बीउल्लाह हैं तो बेटे इब्राहिम मोहम्मद खलीलुल्लाह हैं। बहरहाल दीन इब्राहिम में वो ख्वाबिदा कुर्बानी हुई, इसलिए ख्वाब के मुताबिक खुदा ने फरमाया वफ़द्दीना हो बेज़बिन अज़ीम के इस्माइल को बचा दिया बड़ी कुर्बानी से। यानी खुदा अगर ना बचाते था और क्या करता, जबकि वो ख्वाब था और खुदा किसी की जान लेना नहीं चाहता था। खुदा को तो अपने वादा वफ़ा की ज़रूरत थी, लिहाजा बचना और बचाना ज़रूरी था ताकि इस्माइली मिनौती के मुताबिक वक्फ़ किए जाएँ। इसलिए ख्वाब वालों को फ़द्दीना हो बेज़बिन अज़ीम कह दिया और करबला वालों को तरकना हो अलैहि फिल आखिरीन फरमाया। कुरान शरीफ की इन आयतों का यही मकसद है कि दीन इब्राहीम एक ख्वाब था जिसकी ताबीर दीन मोहम्मद है। तबशरा, अब नाज़रीन कराम बखूबी समझ सकते हैं कि दो औरतों शारा और हाजरा की बाहमी रंजिश और हज़रत इब्राहीम के वादा वफ़ा की भूल का नतीजा बकरीद है, बकरीद की कुर्बानी है, जिस पर नासमझ मुसलमान बड़े शैदा और फरिफ्ता दिखाई पड़ते हैं। मगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तक़बिल सनासी की पेशनगोई और हज़रत इमाम हुसैन के वादे वफ़ा की शान मुहर्रम की कुर्बानी को सुनकर या देखकर मुरझा जाते हैं। भला बताइए, ये कोई अक्लमंदी की बात होगी कि बकरीद की रस्मी कुर्बानी जिससे इंसानियत का फ़ायदा कोई नहीं, महज गोश्तखोरी है, जिसका मजहब से कोई वास्ता नहीं, उसको सुन्नत इब्राहिमी कहा जाए और मुहर्रम की सचमुच कुर्बानी की यादावरी को झुटलाते हैं। ऐसे ही नासमझ लोगों की नासमझी को देखकर खुदा ने फरमाया है कि नेमतों को न झुटलाओ। फ़बिअई आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान अस्सूरा रहमान, यानी अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। खुलासा ये कि मुखालिफैन ताजिया ख्वाब इब्राहिम को एक सच्चा वाक़या समझ रहे हैं और सानेहा करबला के सच्चे वाक़े को शिर्क व बिदअत समझ रहे हैं। हज़रत इब्राहिम की औलाद यहूद व नसारा पर दरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अहले बैत पर गालिब गुफ्तग का खुतबा पढ़े और करबला में खून खराबा किए, और अब कहते हैं कि उनका नाम मत लो। अगले नबियों ईसा, मरियम, यूसुफ, जुलेखा, सुलेमान, बिल्किस के किस्से नमाज़ों में पढ़ते हैं और अपने पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फतवे निकालते हैं कि ईद मिलादुन नबी नहीं मनाना चाहिए और नमाज़ों में ख्याल मोहम्मद हरगिज़ न लाना चाहिए। यहिया और ज़करिया की शहादतों का किस्सा पढ़ लेते हैं, मगर शोहदाए करबला की यादावरी से आँख कान बंद कर लेते हैं, जिसके बाबत एक मक़ूला है कि वो काफ़िला मंजिल को कैसे पा सके जबकि भटके रास्ते पर चल पड़ा। खुलासा ये कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस्लाम के मुहाफ़िज़ हैं, इसलिए इस्लाम महफूज है, वरना पता भी न चलता कि इस्लाम कहाँ चला गया। जैसे अगले ज़मानों में बेशुमार पैगम्बरान की कौमें और उनके इस्लाम आए और ना मालूम कहाँ चले गए, उनकी कहानियाँ भी बाकी नहीं। सिर्फ 1,24,000 का मुहावरा मशहूर है, मगर मोहम्मदी इस्लाम का जिस्म इब्राहिमी वो इस्माइली है जिसकी जान दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रूह ज़िक्र हुसैन है। इसलिए मोहम्मदी इस्लाम ज़िंदा है और सलामत है। जैसे मिसल मशहूर है कि इंसानियत पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एहसान है और इस्लाम पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का एहसान है, मगर ये बड़ी पुरानी कहानी है। अलबत्ता हकीकत यह है कि इंसानियत पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है और इस्लाम पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान है। अगर इस्लाम से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र हटा दिया जाए तो इस्लाम व कुरान का वही हाल होगा जो अगले इस्लाम और शहीफों का हाल हुआ। जैसे सुना जाता है कि खुदा हमेशा नबियों को और उन पर किताबें भेजता था और फिर वही खुदा नबियों और किताबों को मनसूख भी कर देता था। अब सवाल पैदा होता है, जबकि खुदा ही नबी भेजता और उन पर किताब उतारता था, फिर वही खुदा क्यों मनसूख कर देता था? आखिर खुदा ऐसा क्यों करता था? इस सवाल का असल मकसद ये था कि उन मजहब में उन नबियों के बाद हज़रत इमाम हुसैन जैसा कोई मुहाफिज नहीं पैदा होता था। इसलिए जब तक वो नबी जिंदा रहता था उसकी किताब काम करती थी और बाद वफात वो नबी और उनकी किताबें मनसूख हो जाया करती थी। मगर दीन मोहम्मदी में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा एक दीदावर जानिशार पैदा हुआ जो राज हयातुन नबी का अमीन था कि नबी को मौत नहीं, और बकौल रसूलुल्लाह हुसैन मिन्नी व अना मिन हो कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। इसलिए दीन मोहम्मद महफूज है जिनकी यादावरी ताज़ियादारी है, याददाश्त। सूफिया कराम ही राज हयातुन नबी का सबक और हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु की तफसीर व मफ़हूम जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनका शुमार भी सूफिया कराम में नहीं। बस
ताज़िया की बरकत व फजीलत से अब किसी नबी या रसूल की आने की ज़रूरत बाकी नहीं रह गई और न किसी खुदाई किताब की हाजत रह गई, क्योंकि ताज़ियादारी ही शहर आफाक रहेगा और उसी से इस्लाम व कुरान हमेशा महफूज रहेगा। बकौल शख्स याददाश्त सूफिया कराम ही राज हयातुन नबी का सूफिया कराम ही राज हयातुन नबी का सबक और हुसैन मिन्नी व आना मिन्हो की तफसीर व मफ़हूम जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनका शुमार भी सूफिया कराम में नहीं है। बस ताज़ियादारी की बरकत व फजीलत से अब किसी नबी या रसूल आने की ज़रूरत बाकी नहीं रह गई और न किसी खुदाई किताब की हाजत रह गई, क्योंकि ताज़ियादारी ही शहर आफाक है रहेगा और उसी से इस्लाम और कुरान हमेशा महफूज रहेगा। बकौल शख्स कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है करबला के बाद। नोट: सुन्नी, हनफी और सूफ़ी के लिए ताज़ियादारी ऐन इबादत है, क्योंकि इसमें राज हयातुन नबी पोशीदा है। गैर ताज़ियादार या मुखालिफैन ताज़िया तो सिर्फ उस शरीयत को जानते हैं जो बवक्त इब्तदा इस्लाम अरब के जाहिलों की दुरुस्ती के लिए बनाई गई थी। उसी शरीयत को वो अब तक सब कुछ समझ रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए राज हयातुन नबी समझना मुहाल है। सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद। हाँ तो नाज़रीन, अब दीजिए अपने भाई नियाज़ी टीवी को इजाज़त। हम फिर जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड में तसव्वुफ़ की रोशनी में लेकर ताज़िया की हकीकत। आखिर में आप तमाम नाज़रीन से आपका भाई नियाज़ी टीवी अज़ीज़ाना अपील करता है कि आप हज़रात तसव्वुफ़ की रोशनी में नियाज़ी टीवी पर पेश किए जा रहे प्रोग्राम तसव्वुफ़ और हकीकत को ज़रूर समाअत फरमाएँ और इस मोहम्मदी रोशनी को आप हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हर एक मोहम्मदी पैगाम आप तक फ़ौरन पहुँचे उसके लिए अपने मोहम्मदी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हमारी शदा जहाँ तक पहुँच रही है, तमाम अहले हुसैन से गुजारिश है कि लब्बैक या हुसैन कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर आगाह करें। हमारी दुआ है मौला हुसैन की बारगाह में आपका ये नेक अमल कबूल हो जाए और मौला हुसैन इसका अज़र अता फ़रमाए। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद।